शमशेर खरकड़ा जी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। उनसे मैंने खुद भी इंटरव्यू किया और भी काफ़ी पत्रकार साथियों ने इंटरव्यू किया, तो ये कहा था भाई ये तो बच्चा है, कहाँ से आ गया, ये मैम का भी नहीं है, बच्चा है। और उसी बच्चे ने, उसी बहारी ने आके पटकनी दी, सबको दी 30 परमाणा उच्च बूथ पे। हरियाणा में एक ऐसा बूथ था जो महार किस्मत मन लिखा ना 0 थी, हल्का प्रधान दी भी वोट नहीं आई, एक भी वोट नहीं। अब फिर वही दंगल सजा हुआ है, सारे लगभग वो मोरे अब भी सामने हैं, वही आनंद सिंह दांगी हैं, वही शमशेर खरकड़ा है, नाम बदल गए। आप मुकाबला मतलब क्या मान रहे हो, तिकोना है या चुकोना है, या दो मतलब दो आमने सामने हैं? अब कति तत्व की बात बताओ। बिल्कुल, लेकिन उनमें भी चेहरे दिखने हैं। जो 2 बार कंटिन्यू चुनाव हार गया तो टिकट नहीं है। आप अगर देखिए, मैं एक बार आप हार लिए, खुदा ना खास्ता पहले भी आप 2 बार और चुनाव हार रहे होते, सही बताना, आत्मा की बात है बाबा जी हो आप। हाँ, मैं बाहर था, तो मतलब मैं रेस से बाहर था पार्टी की तरफ से। फॉल मानो अपने आप। हाँ, फॉल माना जी, रूल है, रूल है कुछ में कोई भी हो। जब बाबा जी को टिकट मिल गई तो किस मतलब कि तर्कस में क्या क्या है, ब्रह्मास्त्र है या जितने भी हैं सारे हथियार हैं, सारे हथियार यूज कराने छोड़ना नहीं। बब्बे हो गए, बब्बे में तो हथियारों की कमी होती नहीं, पर जनता जनार्दन हमारे साथ में है। हम तो ये कहा तरफा चलाने, हम तो बब्बे हो गए, बब्बे तो एकले चल आ रहे हैं। अभी वन मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल मैं विधानसभा क्षेत्र के गांव सामण में, और सामण गांव के भी इस मंदिर में हम मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं महंत सतीश दास जी। और सबसे पहले तो गुरुजी आदेश प्रणाम और आपका स्वागत है अभिमन्यु मूवीज पे। जय श्री राम। अभिमन्यु मलिक साहब आपका भी यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन, स्वागत है। बाब्या तो जय श्री राम हो याद रहे, भगवान की तरफ से हमारी तरफ से आशीर्वाद जी। गुरुजी, मैं सीधे तौर पे जो गर्मा गर्म माहौल है ना पूरी 24 जिसमें के पूरा हरियाणा तपन लाग रहा है, चुनावी दंगल चल रहा है, चुनाव बिल्कुल सर पे है, और महम की जो राजनीति है उस पर सीधी एक टिप्पणी आपसे चाहूँगा। मतलब बाकी जो विधानसभा है उनसे महम की राजनीति अलग क्यों है? देखो, ये तो अपना भाईचारा समाज महम दी जनता जनार्दन सर्वोपरि है। जो हमारा चौतरा महम था, यहाँ कभी से यहाँ तप्यांदी 24 दी पंचायत जो फैसले ले हुआ है उस पर अमल कर रहा है। इस कारण हमारी महम 24 प्रसिद्ध है, और इतना लंदन जी नाम है, क्यों जो ये फैसले ले वहाँ पर अमल करे हैं। और जो यहाँ के लोग हैं सपट साफ और न्याय के खिलाफ चलनी है, न्याय करनी है, जनता जनार्दन है, मैं अमल करी जी। गुरुजी, पहले भी चुनाव लड़ा है आपने, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। कौन से सन में आपने वो चुनाव लड़ा था? सन 2014 में हमने चुनाव लड़ा था जी। आपके सामने कौन कौन से और प्रत्याशी से उस समय, किस किस पार्टी के? हम इंग्लो पार्टी के थे, चौधरी देवीलाल वाली पार्टी से थे जी। और हमारी कांग्रेस पार्टी के चौधरी आनंद सिंह डांगी थे जी। और आजाद उम्मीदवार शमशेर सिंह खरकड़ा था। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोई प्रत्याशी था उस समय? वो टाइम था शायद नहीं अजीत तलावत तो था 5 में, 9 में अजीत तलावत था। मीना चौधरी मेरे ख्याल से फरमाना से थी। मीना चौधरी जी अपने बीजेपी पार्टी में थी, लेकिन वो तो टिकट नहीं मिली थी जी। तो उस समय आपने चुनाव लड़ा, आप इंडियन नेशनल लोकदल के उस टाइम पे एक कर्मठ सिपाही थे और तगड़े तरीके से चुनाव लड़ा, लेकिन आप चुनाव हार गए। तो क्या समीक्षा करी थी आपने हार की कि चुनाव क्यों हारे? देखो, जनता जनार्दन ने जो फैसला कराया वो बिल्कुल सही कराया, सिर्फ मानने हम तो नमन करते हैं। पूरी महम दी जनता जनार्दन तो बहुत बढ़िया व्यवहार कराया, वोट दी। और कितने वोट दिए? हमारे तो लगभग 33,000 वोट मिले थे जी। कितना मार्जिन था जीत हार का? जीत हार का शायद मिनिमम 5 या 7 हजार का था। हमारी 33 की थी, निर्दलीय दी थी शायद 35, और 37 थी आनंद सिंह डांगी जीतने वाले थी जी। ये था जी। अब फिर वही दंगल सजा हुआ है, सारे लगभग वो मोरे अब भी सामने हैं, वही आनंद सिंह दांगी हैं, वही शमशेर खरकड़ा है, नाम बदल गए। दांगी आनंद सिंह की जगह बलराम दांगी उनके सपुत्र हो गए। शमशेर खरकड़ा अब पार्टी में आ गए, और
आप वाली ये पार्टी में हैं, लेकिन वो भी चाह हमने टिकट मिल जावे। आपका क्या रुझान है? आप भी दौरे करने लग रहे हो, आप भी लोगों से मिलने लग रहे हो, आज का भी दौरा था। देखो, हरेक पार्टी का, हरेक वर्कर का अधिकार है अपनी टिकट मांगने का, वोट डालने का। जी जब तक टिकट की घोषणा नहीं होती पार्टी की तरफ से, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 30 भाई तो भी पार्टी की तरफ से कमल का फूल मिलेगा, हम उसके साथ हैं। चाहे कोई भी, उसमें कोई भी हो, पार्टी का वर्कर हो। नाम मैं जैसे सीधे तौर पर लूंगा, पहला नाम आपका है बहन सतीश दास जी, बिल्कुल खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। दूसरा नाम राधा अलाव जी, हाँ बिल्कुल। तीसरा खुशी एक है। लड़का हमने रास्ते में ही मिला था, युवा छोरा है, अर्जुन अवार्डी है, दीपक। हाँ बिल्कुल, दीपक कबड्डी का पहलवान है, जी यंग बालक है, बहुत बढ़िया है। जी लेकिन अब मैं तो ये कहूँगा, ये मैं मलका है, 24 है, मैं मलका में इतनी मेहनत करे, मैं मलकाले कम से कम यहाँ ये चाहूँगा जो लगातार यहाँ मेहनत करे उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। जी हाँ, ये बात भी बड़ी है। हाँ। जो कई दिन से मेहनत कर रहे हैं ना, वो लगातार ही चल हाँ, रहा जो है। मेहनत करे, देखो आपका कहना मतलब आओ और पके पकाए आप ना खाओ। हाँ, ये नहीं, हम तो बिल्कुल ये है जो मेहनत करे, पार्टी की तरफ से भी, भगवान की तरफ से भी ये दुआ करा, उसी तो मेहनत करनी है तो टिकट मिला। जी अच्छा गुरु जी, अगला एक और मैं सीधी सी बात करूंगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उस समय इस हरियाणा प्रदेश की सबसे मतलब बेहतरीन पार्टियों में मानी जा रही है। अगर मुकाबला रहा था तो सिर्फ कांग्रेस के साथ, ये बात सही है? बिल्कुल सही है। लेकिन आपने उसको क्यों छोड़ा? वो टाइम जो हमने टिकट मिली, वो पार्टी की हालात ये थी, डाउन की तरफ चल रही थी। हमारे पहले प्रत्याशी था बल्ली पहलवान, 30 तो लगभग शायद 13,000 कुछ वोट मिली थी, शायद जमानत नहीं बच पाई थी। लेकिन जो हमारे तो टिकट दी जनता जनार्दन ने, हमारे बड़े बड़े गांव है, मोखरा गांव है, सामान है, बिल्कुल एक तरफा हम जिता दे भेजे थे। सबसे ज्यादा वोट किस गांव ने दी थी? सबसे ज्यादा तो आप बेटे हैं सामान गांव ने दी, उसके बाद मोखरा, मातू ने भी एक तरफा चुनाव जिताया हम तो। लेकिन सच्चाई ये है, जो टाइम टिकटधारी थे नहीं, 18 कैंडिडेट थे, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा मैं, 18 दे 18 बागो मतलब किनारा करके, और हल्का प्रधान होया था, मैं नाम लेऊंगा हल्का प्रधान था, सतीश परमाणा। उस तब वो बूथ पे हरियाणा में एक ऐसा बूथ था जो हमारे किस्मत में लिखा 0 थी, हल्का प्रधान की भी वोट नहीं आई, एक भी वोट नहीं, एक ही भी वोट नहीं थी, पूरे पेपर में आई थी, पूरे हरियाणा ला है। और चौधरी देवीलाल की पार्टी का इतिहास है, हल्का प्रधान दे बूथ में भी एक वोट नहीं थी। एक बात है जी, फिर तो आपका सीधे तौर पर कहना मतलब है एक कदम न ले दिया, बाकी जो 18 उनका नाम बिल्कुल साजिश के तहत हरवाया गया, हराए गए। लेकिन जो हमारा सुप्रीमो था, पार्टी का जिम्मेदार था श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, उन्होंने खुद बुला दे ये कहा, मैं जी चुनाव आप नहीं आ रहे, चुनाव हम आ रहे हैं, आप बिल्कुल ये ना करो और बिल्कुल अपने हिसाब से चलो। जी, फिर इतनी सहानुभूति थी आपके साथ, तो आज भी वो इनेलो आज भी देखो, मैं तो ये कहूँगा, अभय सिंह चौटाला जी हैं, अब आप क्यों लग गए? ये मैं देखो, ये जनता जनार्दन है, हर एक वोटर का, हर हम स्वतंत्र है, हर एक आदमी का अधिकार है, वो तो जहाँ जाना चाहे जाचते है। हमने जो हमारा साधु महात्मा संघ के हम 1992 में जुड़े यहाँ जी, संघ है जो अपना, जो अपनी मंदिरा दी उसमें है। मैं तो ये कहना चाहूँगा सपट बात, हम आज़ाद हो चुके हैं, हमारा भारत 1947 में, लेकिन धार्मिक के हिसाब से, मंदिरों के हिसाब से हम आज भी गुलाम हैं। हम हमारे मंदिरों पर तो टैक्स लगा है, मंदिर चाहे उनके पुजारियों को तनख्वाह दे हुआ है, वे अपना प्रचार कर सकते हैं, लेकिन हम हिंदू होते हुए अपना धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, हमारा पे पाबंदी है। हम तो आजाद आज भी नहीं, हम गुलाम हैं। हम ये कई शब्द देते हुए भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन करी। जी, कब आपने भारतीय जनता पार्टी? हमने भारतीय जनता पार्टी 18 के लास्ट में ज्वाइन करी थी। जी जी, पिछले चुनाव में आप थे बीजेपी? 19 में हम बीजेपी के साथ थे। पिछले चुनाव में हमारा शमशेर खरगड़ा तो टिकट थी, साथ में घूमता हमने मेहनत करते चुनाव लड़ा, लेकिन किस्मत नहीं थी। जी जी, अब जो है टिकट मांगने तक, जब तक टिकट फाइनल नहीं हो जाती, अब भी मिल के चल रहे हो या आप अपने दौरे कर रहे हो? देखो, यो मैंने पहले भी कह चुका हूँ,
हर एक आदमी का अधिकार है, पार्टी की तरफ से, ऊपर हाईकमान की तरफ से, सब पार्टी के वर्कर है। जी। लेकिन टिकट के लिए तो अपनी अपनी दौड़ करनी पड़ेगी। मैं अकेला नहीं हूँ टिकट दौड़ में, जैसे आपने भी नाम लिया, मैं भी हूँ, सुनीता डांगी भी है, अजीत अलावत भी है, और ये अपना खिलाड़ी दीपक हुड्डा भी है, और शमशेर खरक भी है, और एक नया चेहरा भी आया है, कैप्टन ये अपना कर्नल जी जी नयन, जी संदीप और नैन जी। संदीप नयन जी भी हैं, और भी कई चेहरे आवेंगे। जो ये चुनाव का माहौल और बरसाती माहौल एक हुआ, चुनाव का माहौल में बरसाती माहौल हो नहीं, उसमें नरे मेंढक निकलता है, बरसाती मेंढक इसी तरह है, पार्टी का नियम है, इसमें भी नए चेहरे निकल रहा है। नहीं, मैं मेंढक तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं एक बात ही कहूंगा, चलिए जो भी है, नहीं, नए चेहरे बोल दिया ना मैंने। आप मुकाबला मतलब क्या मान रहे हो, तिकोना है या चुकोना है, या दो मतलब दो आमने सामने हैं? अब कति तत्व की बात बताओ। देखो, पूरा हरियाणा का मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी, और हल्का वाइज विधानसभा वाइज कैंडिडेटा का चेहरे पर मुकाबला होगा। आपके बिल्कुल साथ में एक गांव है, ये पैनी सुरजन, जिसे ना बड़ाड़ी बोल रहे हैं। हाँ। वहाँ कुछ बुजुर्ग एक साथ बैठे थे, हमने एक वीडियो शूट करी, बुजुर्गों से बात करी, पढ़े लिखे थे सारे अच्छे। उन्होंने बात करा कि बीजेपी मुकाबला में नहीं है, कुंडू वर्सेज कांग्रेस मुकाबला है। मतलब आनंद सिंह दांगी का बेटा बलराम दांगी और बलराज कुंडू जो अपनी हरियाणा जनसेवक पार्टी, बस ये दोनों मुकाबले में हैं। देखिए, वो तो आम जन है, कोई कम कहेगा कोई कम कहेगा, लेकिन आप बलराज कुंडू को कैसे भूल उसको? देखो, कोई भी प्रत्याशी हो, कोई भी मैदान में है, कोई भी कमजोर नहीं समझना चाहिए जी। मेहनत करनी चाहिए। जनता जनार्दन तीसो जाला साथ देवा है, जनता वो कैंडिडेट जीतते लाओ। पिछले चुनाव में शमशेर खरकड़ा जी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, उनसे मैंने खुद भी इंटरव्यू किया, और भी काफ़ी पत्रकार साथियों ने इंटरव्यू किया, तो ये कहा था भाई ये तो बच्चा है, कहाँ से आ गया, ये मैम का भी नहीं है, बच्चा है। और उसी बच्चे ने, उसी बहारी ने आके पटकनी दी, सबको दी। देखो, बिल्कुल सही कहा आपने, मना आप तो ये पहले बोल दिया, और वो बच्चा समझ रहा था, उसने जीरो समझ रहा, तभी तो हारा। दुश्मन दो या हल्के में नहीं लेना चाहिए, अपनी पूरी तैयारी के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। जब बाबा जी को टिकट मिल गई तो किस मतलब कि तर्कस में क्या क्या है, ब्रह्मास्त्र है या जितने भी है हम सारे हथियार हैं, सारे हथियार यूज कराने, छोड़ना नहीं। बब्बे हो गए, बब्बे में तो हथियारों की कमी होती नहीं, फिर जनता जनार्दन हमारे साथ में है, हम तो ये कहा तरफा चलाने, हम तो बब्बे हो गए, बब्बे तो एकले चले आ रहे हैं, एक तरफा चुनाव होगा। अच्छा बाबा जी, मैं चलो मान लिया टिकट आपकी, मान लिया आप मार्केट में आ गए, टिकट क्लियर होगी, तब किससे मुकाबला मानोगे? या आप बलराज कुंडू जी को बच्चा समझ कर अब की बार आप भी छोड़ जाओगे? ना, मैं किसी तो बच्चा नहीं समझूंगा। अच्छा। हर एक कैंडिडेट तो मजबूत और अपना बराबर का कैंडिडेट मानकर, और उन तो कैसे पिछली बार आपका उन्हें बच्चे ने गिरा दिए, बाबा भी ऐसे सब तो गिराने का काम करेगा। विकेट पाड़ोगे? हाँ, वो देसी भाषा में कहा छक्के मारा ने। छक्के मारोगे। बाबा एक बात और आ गई ताज़ा, आज ही मैं अपने गांव मोखरा से, एक दो पत्रकार साथी और भी थे, वहाँ गांव इकट्ठा हो रहा था, और गांव इकट्ठा होकर आपके एक पुराना साथी, 2 बार के विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान जी आज गांव के साथ आमने सामने थे, और गांव ने उनको बोला भाई चुनाव लड़ा, हम आपके साथ हैं। तो मुकाबला मेरे हिसाब से कैंडिडेट मजबूत वाले 4 हो जाओगे, ऊपर तक आम आदमी पार्टी ने भी आप हल्के में नहीं ले सकते। आप बाली पहलवान पर आपकी क्या टिप्पणी है, आप क्या कहो? देखो, हमारा हल्का बड़ा गांव है, और बाली पहलवान 2 बार विधायक रह लिया है, लेकिन वो क्या रहे नहीं, फिर वही बात आ गई, हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये कितने भी हैं, हो सकता है कोई मेरी टिप्पणी पर एतराज ठा दें, मैं सबका मान सम्मान करूं, कोई भी कैंडिडेट हो, लेकिन आज जनता जनार्दन युवा चेहरे आगे, जो कितने भी पुराने चेहरे थे, सब तो कोई नहीं, नया चेहरा देखना चाहा है। बाबा जी, फिर तो आप भी पुराने चेहरे हो, आप भी पहले चुनाव लड़े हो, आप क्यों लोभ कर रहे हो? फिर तो देखो, ये भी बताऊंगा मैं छोड़ो फिर तो। देखो, यहाँ कुंडू भी लोगों ने देख लिया, बाली पहलवान भी देख लिया, और आनंद सिंह डांगी भी देख लिया,
शमशेर खरकड़ा जी बच रहे हैं। शमशेर खरकड़ा लोगों ने 4 बार नकार दिया। मैं लोगों की तरफ से बोल रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं। लोगों ने नकार दिया और जो पार्टी तरफ से वसूल बने, हरे पार्टी अपने वसूल बना हुआ है, टिकट बांटने के लिए उससे प्राथमिकता देनी पड़ेगी। तीस तो चंडीगढ़ छाटने पड़े ने। चंडीगढ़ तो यहाँ अपने मैं मलका में रहे पार्टी में 10-15 रकम नहीं मिले ने, लेकिन उनमें भी चेहरे देखने हैं। जो 2 बार कंटिन्यू चुनाव हार गया तो टिकट नहीं है। आप अगर देखिए, मैं एक बार आप हार लिए, खुदा ना खास्ता पहले भी आप 2 बार और चुनाव हार रहे होते, सही बताना आत्मा की बात है बाबा जी हो आप, हाँ मैं बाहर था, तो मतलब मैं रेस से बाहर था पार्टी की तरफ से। फॉल मानो अपने आप में। हाँ फॉल माना जी, रूल है, रूल है। कुछ में कोई भी हो। अच्छा, इसलिए अपने आप को आप मजबूत मान रहे हो, मतलब कैंडिडेट के तौर पर कि मुझे टिकट मिले, सामान्य गांव में टिकट। देखो मैं ऐसे मजबूत नहीं मान रहा। देखो गांव की तरफ तो मैं मजबूत मानूंगा, गांव है मेरा, गांव और तपाल मेरा साथ दे वाला, पिछली बार भी दिया। कोई भी कैंडिडेट गांव का है, मैं तो यही कहूंगा गांव ने उतना साथ देना चाहिए। गांव प्राथमिकता होनी चाहिए पहले अपने अपन पर। जी। और मैं तो फिर ये कहूँगा, मैं तो अपने आप तो सबसे मजबूत दूं, जनता जनार्दन का फैसला हुआ है, जनता जनार्दन हमारे साथ है।